हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, जब भी आप दोनों के बीच झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा हस्बैंड में मैट्रिमोनियम जो बोले शादी का झगड़ा होता है, कोर्ट कचहरी पहुंच जाते हैं, तो वाइफ हमेशा बोलती है कि जो मेरा हक है पति की सैलरी पर है, मैं उसकी सैलरी चेक कर सकती हूँ, बैंक स्टेटमेंट, अकाउंट, मेरा राइट बनता है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी वाइफ हूँ। अब प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कोर्ट कचहरी पहुंच गई, झूठे केसेस लगा दिया मैं, जो हमने आज तक थाना नहीं देखा, थाना भी देख लिया, कोर्ट कचहरी भी देख ली, मेरे माँ बाप को भी फंसा दिया। अब सिर्फ ये इसलिए क्योंकि जो भी है कि पत्नी चाहती है कि भाई मैं इसकी बात क्यों मानूं, या वो रहना नहीं चाहती, सिर्फ उसका मेन मकसद है आपसे पैसे लेना। और फिर वो यहाँ हक दिखा रही है कि मेरा मुझे हक है, पति की सैलरी मैं देख लूं या उसकी ले लूं सैलरी, उसकी बैंक स्टेटमेंट सब। तो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या नया फैसला आया? क्यों नई गाइडलाइंस है? क्योंकि आप में से बहुत लोगों को यही परेशानी होती है, जब वो केस कर रही है, झूठे केसों में फँसा रही है, तो उसका कैसे राइट बनता है? मैं कैसे अपनी सैलरी, बैंक स्टेटमेंट, सारी जो प्राइवेसी होती है, वो चीज़ें मैं कैसे दे सकता हूँ? तो आज मैं बात करूँगी ऐसे ही लीगल टॉपिक के बारे में, जो हर एक शादीशुदा कपल को सुनना बहुत ज़रूरी है और आपको बहुत काम आएगा ये वीडियो। क्या मैरिज में प्राइवेसी का कानून जो होता है प्रोटेक्ट करता है, या सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस इशू पे क्या ऑब्जर्वेशन दी है, क्या न्यू गाइडलाइन बनाई है? ये जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। अब वो चाहे महिला हो व पुरुष, दोनों के लिए ही बहुत जरूरी है। तो आज मैं बात करूंगी स्टेप बाय स्टेप, समझेंगे कि लीगल बाउंड्री क्या है, क्या अफवाहें होती हैं और कोर्ट ने इस पर क्या कहा है, क्या न्यू गाइडलाइंस दी है। तो एंड तक बने रहिएगा। चैनल पे फिलहाल नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती है। तो देखो, पहले समझते हैं राइट टू प्राइवेसी, मतलब बेसिक इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक है क्या ये। तो सबसे पहले समझते हैं राइट टू प्राइवेसी क्या है। तो इंडिया में राइट टू प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया। जस्टिस के एस पुतास्वामी वेस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या फाइनेंशियल डिटेल बिना कंसेंट के शेयर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जब तक वो परमिशन ना दे, तो कोई भी उसको मजबूर नहीं कर सकता अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो मैरिज में भी यही रूल अप्लाई होता है। हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए बाउंड्री एक तय है, एक तय सीमा है। ये नहीं कि आप हस्बैंड हो या वाइफ हो तो आपको वो अथॉरिटी मिलती है कि आप उनकी प्राइवेसी वो चेक कर सको या देख सको, बिल्कुल नहीं। जब तक वो अलाउ नहीं करता आपका पार्टनर कि आप उसकी सैलरी देख सकते हो या जो भी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो देख सकते हो, तो वो नहीं देख सकते बिना परमिशन के। नंबर 2 है हस्बैंड के अकाउंट और सैलरी। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यही होती है। तो अब बात करते हैं हस्बैंड की सैलरी और बैंक अकाउंट का क्या स्टेटस है। बैंक अकाउंट और सैलरी डिटेल पर्सनल इंफॉर्मेशन है। वाइफ को इन तक लीगल राइट तभी मिलेगा जब हस्बैंड कंसेंट दे या लॉ रिक्वायर करे। विदाउट परमिशन के वाइफ का कोई हक नहीं बनता कि वो हस्बैंड की सैलरी और बैंक अकाउंट डिटेल चेक करे। तो फोर्स एक्सेस करना इलीगल माना जा सकता है। फोर्सफुली वो विदाउट परमिशन अगर चेक करती है, धमकियां देती है झूठे केसों में फंसाने की कि नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगी, मुझे चेक करने दो, तो उस पर इलीगल ये होता है, उस पर एक्शन भी हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि प्राइवेसी फंडामेंटल है और मैरिटल ट्रस्ट के कंटेस्ट में भी अनऑथराइज एक्सेस अलाउ बिल्कुल नहीं है। सॉरी। नंबर 3 है सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है इस पे। जो ये जजमेंट था जस्टिस के एस पुतास्वामी केस 2017 में आया था। प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है, इसमें क्लियर कहा गया था। हाईकोर्ट ने रिसेंटली मैट्रिमोनियल केसेस में भी क्लियरिफाई किया है कि मैरिज का मतलब है कंसेंट और ट्रस्ट। फोर्स फाइनेंशियल चेकिंग इलीगल हो सकता है। फोर्सफुली आप चेकिंग करते हो, जबरदस्ती करते हो, तो वो इलीगल माना जा सकता है। कोई वाइफ हस्बैंड का फोन या अकाउंट बिना कंसेंट के देखे तो लीगल कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं। प्राइवेसी लॉ प्लस आईटी एक्ट के प्रोविजन अप्लाई हो सकते हैं, इस पे केस बन सकता है। आप बिना परमिशन के हस्बैंड या वाइफ के फोन तक, बैंक अकाउंट कुछ भी चेक नहीं कर सकते अगर वो नहीं चाहता तो। नंबर 4 है प्रैक्टिकल लीगल एडवाइस क्या है। तो अगर वाइफ लीगली हस्बैंड से इंफॉर्मेशन लेना चाहती है तो कंसेंट के थ्रू हस्बैंड की परमिशन ले। फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी के डिस्कस जॉइंटली अकाउंट या बिल चेक करना लीगल है अगर दोनों एग्री है। डिवोर्स या लीगल डिस्प्यूट में कोर्ट पूछ सकती है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर।
तो इम्पोर्टेंट यही है, अनऑथोराइज एक्सेस इक्वल टू आईपीसी सेक्शन 66 आईटी एक्ट, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी एप्लीकेबल हो सकता है यहाँ पर। नंबर 5 है, जो कॉमन जो गलतफहमियां होती है, अफवाहें जिसे हम कहते हैं, वो जो होती है वो भी बहुत जानना जरूरी है आप लोगों के लिए। तो पहला है, कौन सी अफवाहें होती है जो मैं क्लियर कर देती हूँ, मैरिज में वाइफ को ऑटोमेटिक फाइनेंशियल राइट है। तो ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है कि मैरिज कर ली, शादी कर ली तो आपको ऑटोमेटिक ये राइट मिल जाता है, तो ऐसा नहीं है। सेकंड, हस्बैंड का सैलरी पब्लिक इंफॉर्मेशन है, तो ये भी रॉन्ग है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं होता। नंबर थर्ड है, डिवोर्स के बाद वाइफ ऑटोमेटिक एंटाइटमेंट पाती है, तो ये तो बहुत बड़ी गलत फहमी अफवाह होती है। तो कोर्ट हमेशा एविडेंस प्लस कंसेंट देखती है, उसके बाद ही होता है कि आप चेक कर सकते हो हस्बैंड का फोन, उसके डॉक्यूमेंट, सैलरी जो भी होता है, बैंक अकाउंट, अगर परमिशन दे तो, नहीं तो नहीं। सॉरी। नंबर 6, जो ये जो मैंने जजमेंट बताया, केएस पुत्ता स्वामी यूनियन ऑफ इंडिया 2017 में आया था, राइट टू प्राइवेसी को लेकर क्लियर किया गया था। तो हाईकोर्ट ने 2024 से लेकर 2025 तक मैट्रिमोनियल प्राइवेसी केस ऑब्जर्व किया कि फोर्स चेकिंग इलीगल हो सकता है। कोर्ट हस्बैंड और वाइफ दोनों की प्राइवेसी प्रोटेक्ट करती है। नंबर 7 है कि वाइफ को लीगली फाइनेंस राइट समझना चाहिए, हस्बैंड को भी बाउंड्री रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अनऑथराइज एक्सेस लीगल ट्रबल क्रिएट कर सकता है, ये दोनों के लिए ही है। म्यूचुअल ट्रस्ट पर कोर्ट अप्रूव स्टेप फॉलो करना बहुत जरूरी है। कुछ केसों में हस्बैंड भी होते हैं जो फोर्सफुली चाहते हैं कि भाई तू अपना मुझे फोन दिखा, या वाइफ भी बोलती है अपने सैलरी दिखा, जॉब कर रही है, जॉब कर रहे, तो दोनों के लिए ही है। आप फोर्सफुली चेक बिल्कुल नहीं कर सकते जब तक परमिशन आपका पार्टनर ना दे, तो ऐसा फोर्सफुली करते हैं तो आप पे एक्शन हो सकता है, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको कौन सा केस आप पे लग सकता है। तो इसके अलावा है जो पुत्ता स्वामी केस, हाईलाइट में राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। मैरिज के कंटेस्ट में कोर्ट ने कहा कि कंसेंट इंपॉर्टेंट है, फोर्स नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने भी कंफर्म किया था कि फोर्स चेकिंग इलीगल हो सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि ऐसी चीज़ें करना इलीगल है या लीगल, और क्या कोर्ट एक्शन कर सकता है, कौन पे केस हमारे पे चल सकते हैं। तो लीगल अवेयरनेस फैलाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ये वीडियो, और कमेंट में बताइएगा ज़रूर क्या आप सोचते हैं कि वाइफ हस्बैंड का अकाउंट चेक कर सकती है। ऑप्शन ए में हाँ लिखिएगा, ऑप्शन बी में नहीं लिखिएगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो कमेंट में लिख सकते हैं। साथ में सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन भी करिए, ज्वाइन भी मैं बोलती हूँ आपको करने के लिए। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी मिलूंगी मैं एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।